मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है जब हम, जितनी भी मेरी गरीब माएं बहनें बैठी हैं, हम भी किसी अच्छी जगह पर पहुंचेंगे। आपसे झूठ बोल के आपके वोट लिए, आपकी सपोर्ट ली, आज आपको नजर आते हैं कहीं वो लोग। मैं यहाँ से उन्हें कहना चाहती हूँ कि आपने वादे तो बड़े बड़े किए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें लगता है हमारे बदन पे सिर्फ कपड़े रह गए जब से यह हुकूमत आई है। अंधेरा है, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे बदलते हैं रोज नकाबों की तरह, जो चेहरे बदलते हैं रोज नकाबों की तरह, जनाजा उनका बड़ी धूम से निकलना। मैंने आपकी रोड का हाल देखा, हालांकि डॉक्टर जतिंदर सिंह यहाँ का रहने वाला है। मैं यहाँ से शेम कहती हूँ उसकी पॉलिटिक्स पे कि जिसके घरों की माएं बहनें सड़कों पे बैठी हुई हैं और वो वहाँ पे पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तक मेरी तकलीफ पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि जहाँ के आपके डॉक्टर जतिंदर सिंह आप है ना, बड़े बड़े मंचों से वो मैसेज देना चाहते हैं, बड़े बड़े मंचों पे वो बात करते हैं। खुदारा आइए हमारी गरीब आवाम पे नजर डालिए, किस दौर से ये गुजर रहे हैं, किस हाल में ये गुजर रहे हैं। वही एक हमारा आजाद साहब लीडर है जो आपकी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी के शिकार से आपको निकाल सकते हैं। और कोई न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानी वालों, तुम्हारी और हमारी दास्तां तक न रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे इज्जत रियासत जम्मू कश्मीर के हर दिल अजीज लीडर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वाइस चेयरमैन मोहतरम गुलाम GM सरूरी साहब, आपके और हमारे हर दिल अजीज लीडर अब्दुल मजीद वानी साहब, जितने भी मंच पे बैठे हुए काबिले इज्जत हजरात, मेरी साथी, यहाँ पे मेरी बहनें, मेरी माएं, बुजुर्ग, यूथ, अस्सलामु अलैकुम आदाब। सबसे पहले मैं आपके सामने आजाद साहब की नजर एक शेयर करना चाहती हूँ। जब से आजाद साहब ने अपनी पार्टी लॉन्च की है, वहां से आज तक का सफर मैं इनकी नजर एक शेयर करना चाहती हूँ। मैं तो तन्हा ही चला था जानबे मंजिल, मैं तो तन्हा ही चला था जानबे मंजिल, हम सफर मिलते गए कारवां बनता गया। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदारा अपने साथ धोखा मत करो। अगर बंदा किसी से नफरत करता है तो वो गलत काम करता है, लेकिन उसकी बुराई खुद पे भी आती है। मैं यहाँ से चल के आई, मैंने आपकी रोड का हाल देखा, हालांकि डॉक्टर जतिंदर सिंह यहाँ का रहने वाला है। मैं यहाँ से शेम कहती हूँ उसकी पॉलिटिक्स पे कि जिसके घरों की माएं बहनें सड़कों पे बैठी हुई हैं और वो वहाँ पे पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं। अरे भैया, ऐसे तो मैं भी अपनी ब्लॉक में शायद नहीं चल पाती, क्योंकि मेरी 13 पंचायतें और 91 वार्ड है, तो मैं फक्र से कहती हूँ कि ऐसा हाल वहाँ पे भी नहीं है। हालांकि हमारे पास तो फंडिंग ही नहीं आती, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उनकी इतनी हुकूमतें रही, कोई डेवलपमेंट यहाँ नहीं की। हमारे आजाद साहब की 27 मंथ की वो डेवलपमेंट याद कीजिए, वो दौर याद कीजिए। यहाँ का आज हाल देखा गया, वहाँ पे हमें एक बुजुर्ग मिले थे, आजाद साहब को कह रहे थे कि 3 दिन हो गए हैं यहाँ पानी नहीं आया है। तो मैं डॉक्टर जतिंदर सिंह को इस स्टेज से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदारा, आप तो शायद पानी भी इस्तेमाल नहीं करते होंगे, क्या पता जूस कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, लेकिन इन हमारी माओ, इन हमारे बुजुर्गों, इन हमारी बेवा, जितनी यतीम यूथ है, इनकी आप बददुआ मत लीजिए, क्योंकि यहाँ का हाल बहुत बिगड़ चुका है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदारा अपने अपने घरों में अपनी अपनी, मैं ये नहीं कहती आपको कि कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी भी है उन पे मेहनत कीजिए, आप ब्लॉक वाइज पे मेहनत कीजिए, बूथ लेवल पे मेहनत कीजिए, तब जाके हम स्ट्रांग हो सकते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अंधेरा है, अब सूरज निकलना चाहिए। बहुत अंधेरा है, अब सूरज
सूरज निकलना चाहिए। मैं जितनी भी मेरे पीछे से मेरी माएं बहनें मुझे सुन रही होंगी तो मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि ये शहर तो छोटा सा है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है कि बहुत अंधेरा है। अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। बहुत अंधेरा है, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे बदलते हैं रोज नकाबों की तरह, जो चेहरे बदलते हैं रोज नकाबों की तरह, जनाजा उनका बड़ी धूम से निकलना चाहिए। मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है जब हम, जितनी भी मेरी गरीब माएं बहनें बैठी हैं, हम भी किसी अच्छी जगह पर पहुंचेंगे। आपसे झूठ बोल के आपने वोट लिए, आपकी सपोर्ट ली, आज आपको नजर आते हैं कहीं वो लोग। मैं यहाँ से उन्हें कहना चाहती हूँ कि आपने वादे तो बड़े बड़े किए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमें लगता है हमारे बदन पे सिर कपड़े रह गए जब से यह हुकूमत आई है। क्योंकि ना ही हम कहीं फील्ड में निकल सकते हैं, अगर हम जाएं तो जाएं कैसे? अब जो रोडों का ये हाल है, अपनी पर्सनल गाड़ी तो हर किसी के पास नहीं होती है, खड्डों पे जाके बर्बाद हो जाता है बंदा। वहां से मैं आ रही थी, मैंने शीशे बंद किए थे, मुझे शेयरिंग हो गई थी डर डर के। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ इन माओ बहनों के लिए जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो ये बुजुर्ग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन मीडिया पर्सन से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी तक ये मेरी तकलीफ पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि जहाँ के आपके डॉक्टर जितेंद्र से आप है ना, बड़े बड़े मंचों से वो मैसेज देना चाहते हैं, बड़े बड़े मंचों पे वो बात करते हैं। खुदारा आइए हमारी गरीब आवाम पे नजर डालिए, किस दौर से ये गुजर रहे हैं, किस हाल में ये गुजर रहे हैं। वही एक हमारा आजाद साहब लीडर है जो आपकी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी के शिकार से आपको निकाल सकते हैं, और कोई लीडर नहीं है। आपने आजमा लिया, आपने देख लिया, बीजेपी को वोट दिया क्या हुआ, एनसी को दिया क्या हुआ, बाकी पार्टियों को दिया क्या हुआ। लेकिन हमारे पास लास्ट एंड फर्स्ट टाइम है, अगर हमने अपने आप को सुधारना है, हम आजाद साहब के हाथ मजबूत करने होंगे, वरना हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि अब हमारे पास कोई दूसरा ऐसा कद्दावर लीडर नहीं है जिसके पीछे हम चले, क्योंकि आज तक हम सदियों से चलते आ रहे हैं। और मैं आप लोगों से यह भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आज हमने मेहनत की और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हर एक बंदा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों नहीं होगा, लेकिन वो आजाद साहब होगा। और मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी जमीनें थी उन पे जब बलडोजर चली थी तो किसी भी पार्टी ने प्रोटेस्ट नहीं किया था। वही हमारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है जिसके इतने बड़े ऊंचे कद वाले लीडर साहब हैं, तो हमारी पार्टी ने यह काम किया था। तो बताइए उस वक्त आपके साथ कौन खड़ा था? आज जब इलेक्शन आएगा आ जाएंगे बड़े बड़े वादे करने, लेकिन मैं अपनी माओ, अपनी बहनों से कहती हूँ, खुदारा अपनी इज्जत का सौदा मत कीजिए, अपने बच्चों के फ्यूचर का सौदा नहीं करना। क्योंकि हम आज कहते हैं कि हम पढ़ लिख के तो बहुत बड़े बन जाएंगे, लेकिन नहीं, बीजेपी हुकूमत ने तमाम नौकरियां बंद कर दी हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब सरकार हमारी बनेगी, हुकूमत हमारी बनेगी, अगर हम नहीं भी पढ़े लिखे होंगे, इंशाल्लाह फिर भी हमें आजाद साहब ऊपर पहुंचाएगा। तो मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूँ कि एक बुजुर्ग हजरात ने यहाँ कहा कि आजाद साहब आज साबित कर दे कि हम आप बी टीम है या नहीं। मैं उस अंकल को कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से फकर से कहती हूँ, ना ही हम ए टीम है, ना ही हम बी टीम है, कोई टीम नहीं है। क्योंकि देखिए भैया, जब आपको कहते हैं ना लोग कि आजाद साहब ए टीम है या बी टीम है, आपको खुश होना चाहिए। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। मैं इसी पे आजाद साहब की नजर एक शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे दुश्मन भी कमाल का हुनर रखते हैं, हमारे दुश्मन भी कमाल का हुनर रखते हैं। महफिलें तो अपनी सजाते हैं और चर्चे हमारे करते हैं। मैं इस पे कहना चाहती हूँ कि हम कोई बी टीम नहीं है। हालांकि हमारे आजाद साहब है ही ऐसी शख्सियत के कि जहाँ भी बात लगती है वो आजाद साहब की बात करते हैं, वो डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते, अवाम की बात क्यों नहीं करते। और मैं पहली बहुत हो गया, आप आजाद साहब को सुनना चाहते हैं, मैं आप और आजाद साहब के बीच ज्यादा देर तक अहल नहीं रहना चाहती, लेकिन अपने भाइयों और बहनों से और खास करके अपनी यूथ से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि भैया यहाँ इधर उधर मत भटको। मैं आपको कहना चाहती हूँ, ए मेरी कौम के लोगों, तुम शिकायत क्यों नहीं करते?
ए मेरी देश के लोगों, तुम शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतना जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये भूख, अफलास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? ये भूख, अफलास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर तुम बदलने की जिसारत क्यों नहीं करते? और लास्ट में मैं इस शेर से रुखसत हो जाना चाहती हूँ। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। इसका मतलब ये है, अगर आज हम नहीं समझे, मैं सचमुच में कह रही हूं, बर्बाद हो जाएंगे। कौन सी पार्टी है जिसके पास हम जाएंगे? आपको लगता है कि कोई हमारी बात सुनेगा? क्योंकि इतनी देर तक वो हुकूमत में रहे, सरकार में रहे, किसी की बात सुनवाई हुई? हालांकि बच्चियों को, औरतों को घसीटते हुए सड़कों पे ले जा रहे हैं, कोई नहीं पूछता है। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, उनको घसीट के अंदर डाला जाता है। तो इस शेर से ही आप समझ लेना, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी और हमारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।